जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा प्रोग्रामिंग सीरीज का। इससे पहले वाले सेशन में हमने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हमने किया था, फैक्टोरियल नंबर, प्राइम नंबर, पॉलिंड्रोम नंबर। आज के सेशन में हम लोग डीएसए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसका उसका प्रोग्राम करेंगे। तो लेट्स कम टू द एसटीएस। हम लोग एसटीएस पे आ गए। अब इस एसटीएस पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन किया और अब हम लोग अपने बेसिक जावा प्रोजेक्ट पे आते हैं और उसको ओपन करते हैं। हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम किया, लॉजिकल प्रोग्राम किया था। तो लॉजिकल के अंदर, लॉजिकल पैकेज के अंदर हम फिर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे आएंगे और क्लास पे आएंगे और एक प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, एक क्लास। क्लास जो हमारी होगी, सबसे पहला जो अभी हम प्रोग्राम करेंगे वो हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। करते थे मतलब 8वीं में 9वीं में, तो हम लोग जो 7वीं 8वीं के अंदर, तो हम लोग को ये प्रोग्राम, ये क्वेश्चन हमेशा आता था कि हाउ टू फाइंड कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, कि हम सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जिसमें हम लोग फार्मूला यूज करते थे कि इंटरेस्ट इक्वल टू, ये साई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला यूज करते थे और हम लोग इस फार्मूले के बेस पे क्या करते थे, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते थे। अभी हम लोग अभी हम लोग भी करेंगे। आज अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम पहला प्रोग्राम करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इन जावा प्रोग्राम। तो हम लोग सबसे पहले मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाए, देखना हो कि हम लोग ये जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग अगर गूगल पे आते हैं, गूगल पे, और गूगल पे हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं क्या, हाउ टू कैलकुलेट। अभी हम लोग जब इसको ओपन करेंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर हमें दिया। ये हमें देखो एक प्रिंसिपल यहाँ पे हम डालेंगे, इंटरेस्ट रेट डालेंगे, रेट कितना परसेंट पर ईयर पे लिया है ये, और टर्म मतलब कितना टर्म हुआ। मतलब अभी अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, यहाँ पे आके 10 कर देते, 10 कर दिए, यहाँ पे 10 कर दिए और यहाँ पे 3 को 5 कर दिए, पर ईयर 5%, और टाइम जो है वो मेरा 1 ईयर था। तो अभी जब जैसे ही मैं कैलकुलेट बटन को क्लिक करूंगा, एक आउटपुट अपने को मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट 0.5%। अभी देखो ये अपने को जो इंटरेस्ट देगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 करता हूँ, कुछ चेंज करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हुई 11%, मतलब 11.0। क्यों हुआ? अभी ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ये हम लोग यहाँ पे सिर्फ इनपुट दे रहे हैं, ओनली इनपुट दे रहे हैं, और हमको आउटपुट बाद में शो हो रहा है। कुछ भी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनपुट के अंदर तो आउटपुट में कुछ अदर मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके पीछे भी वही प्रोग्राम हुआ है जो हम, ये इंटरफेस हमको दिख रहा है यहाँ पे। ये इंटरफेस हमको यहाँ पे ओनली दिख रहा है, इसके बैकएंड में ही प्रोग्रामिंग की गई है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं इधर। हम लोग कुछ इनपुट दिया, आउटपुट हमको कुछ मिला। ऐसे सेम ही अब इसका फार्मूला में यहाँ पे मिल गया कि प्रिंसिपल, टर्म और रेट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग का क्या फार्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू डिवाइड बाई 100। तो इस ये बैकएंड के अंदर उसका भी एक कोड लिखा हुआ है कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं, कुछ सेकंडों के अंदर हमें आउटपुट मिल रहा है।
ऐसे अभी हम लोग इसका एक सिंपल और लॉजिकल प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास यूज करेंगे। स्कैनर स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट, ये स्कैनर क्लास में। इसको एक बार मैं बता दूं, स्कैनर हमारी एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो इनपुट लेने के लिए यूज होती है। सिस्टम भी हमारी एक प्रीडिफाइंड क्लास है। इन एक हमारा वेरिएबल है जिसका यूज हम लोग इनपुट लेने के लिए करते हैं। ये इनपुट स्ट्रीम से आता है। इन को ओपन करेंगे तो देखेंगे ये इनपुट स्ट्रीम का एक रेफरेंस वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे एक एसओपी लिखेंगे, साउंड लिखूंगा और इंटर अ नंबर, इंटर अ प्रिंसिपल। इंटर अ प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, हम फ्लो पी आर इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लो। ये हम लोग एक स्कैनर से इनपुट ले लिए। रन टाइम पे जैसे अभी हमने गूगल पे जाके देखा, हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं फिर हमको देन आउटपुट मिल रहा है। सेम लॉजिक, उसी वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी use। फिर उसके बाद हम लोग एक एसओपी और लगाया और यहाँ पे इंटर रेट डालेंगे। और फ्लोट लेंगे इक्वल टू स्कैनर नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट यूज किया तो फ्लोट। ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया और रेट हो गया। और अभी हम टाइम देंगे इसी, टाइम भी हमारा कुछ है तो इसके अंदर फ्लोट टाइम स्कैनर डॉट, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा उसको हम डबल के अंदर लेते हैं। डबल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या इसका है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, कितने ईयर का डिवाइड बाय, ये इसका फार्मूला है। तो अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल में क्या लिया था, पीआर लिया था, रेट में पूरा रेट लिया था, और टाइम में हम लोग टाइम लिए थे, और डिवाइड बाय 100 किए। यही फॉर्मूला यूज हुआ है कहाँ पे, ये जो हमने गूगल के अंदर यूज किया है। ऐसे ही इनपुट लेने के लिए, और यहाँ पे हमने वही स्कैनर क्लास से लेके हम लोग वही काम करेंगे। जो इनपुट देंगे वही आउटपुट हमको मिलेगा। फिर हम लोग एसओपी के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे क्या, अपना सिंपल इंटरेस्ट, टोटल, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट हम यहाँ हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। कि अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट डालेंगे, रन किए इंटर प्रिंसिपल 10, इंटर रेट 12, इंटर टाइम 1 ईयर, टोटल इंटरेस्ट इज 1.00 के अंदर आया। ये टोटल इंटरेस्ट आया हमारा। यही चीज
वहां पे गूगल पे यूज हो। स्कैनर क्लास से सबसे पहले हमने क्या लिया, काम कैसे किया, हमने एक फ्लोट के अंदर क्या ले लिया, प्रिंसिपल ले लिया, प्रिंसिपल। और उसके बाद हमने क्या ले लिया यहाँ पे, रेट लिया। और उसके बाद टाइम लिया, तीन वेरिएबल हमने लिया। और इस तीनों का वही फॉर्मूला जो मैथ में यूज होता था, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल, जब हम लोग 8 9 में पढ़ते थे, उसके अंदर ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का आता था, तो ये फॉर्मूला यूज होता था। चीज बन गई हमारी कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या डाले, यहाँ पे 10 12 और 1, हाँ 10 12 और 1, 1.20, 1.20 वो टोटल कैलकुलेट जो बन के आया, देखो टोटल इंटरेस्ट जो यहाँ पे दिखा रहा 1.20, वही चीज यहाँ पे भी दिखा रहा 1.20। बाकी उसके बाद पॉइंट में आ गया अपना, और वो पॉइंट में उतरा। ओनली पॉइंट के बाद एक की, पॉइंट के बाद की वन वैल्यू दिखा रहा है 1.20, 1.20 दिखा रहा है अपना इधर, 1.20 से ज्यादा दिखा रहा है। बस सेम यही चीज है, बट वहाँ पे इंटरफेस दिया हुआ है, बैक एंड बैक चीजें नहीं दिख रही हैं। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा काम हम जो करेंगे वो होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया इजकल टू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अभी हम आते हैं गूगल पे और इससे यहीं पे आते हैं, और इसको जो कैलकुलेटर हमने निकाला था, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेटर, देखो ये देखो एक एरिया हमको करना पड़ेगा अपने को। तो सिंपल यही कैलकुलेटर जो यहाँ पे भी बना हुआ है, वो भी वही चीज हम प्रोग्राम के अंदर करके देखेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम एरिया ऑफ सर्कल को निकालते हैं। आते हैं हम लोग अपने प्रोग्रामिंग पे, फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग मेन मेथड बनाएंगे, और स्कैनर क्लास इसके अंदर भी यूज करेंगे, क्योंकि अभी जब हमने गूगल गूगल ओपन किया तो उसमें हमको चेक बॉक्स इनपुट लेने के लिए दिया। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना इनपुट लेंगे। इनपुट क्या लेंगे, एसओपी के अंदर सबसे पहले इंटर करेंगे, इंटर, सबसे पहले इंटर रेडियस। रेडियस हम लोगों ने इंटर किया, और रेडियस जो हमारी होगी वो इंट के अंदर होगी, इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पाई की वैल्यू जो है, तो पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो उसको हम लोग फ्लोट में लेंगे, क्योंकि वो पॉइंट के अंदर है। फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.1, ये अपनी पाई की वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड है। और यहाँ पे हमें एफ लगा के बताना पड़ेगा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, वरना बाई डिफॉल्ट डबल समझता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो फाइंड करेंगे वो एरिया ऑफ, एरिया को निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए,
इसको भी हम इनपुट में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने को पहले से पता है कि उसकी वैल्यू कितना है, तो हम लोग इंटर पहले से प्री डिफाइन है, तो हम लोग यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। डबल एरिया इक्वल टू, एरिया का फार्मूला क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। आर स्क्वायर का मतलब यही होता है कि मल्टी, जैसे स्क्वायर जो हो गया उसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने रेडियस को क्या क्या स्क्वायर किया, तो रेडियस इंटू रेडियस हो गया। अगर 3 बार होता तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अभी ये हम लोग यहाँ पे एसओपी के अंदर एरिया प्रिंट करा, देन इसको अभी रन करते हैं, फिर ड्राई रन करते हैं। रन किए, इंटर रेडियस मैंने डाला 2, और इंटर पाई, पाई की वैल्यू कितना है 3.14। टोटल अपने को जो मिलेगा 12.5, मतलब 12.5 में अपने की जो एरिया जो उसका निकल के आया वो इतना निकल के आया। गूगल पे आते हैं, चेक कर। देखो अभी हम लोगों ने रेडियस यहाँ पे 2 डाला, तो अपना आउटपुट देखे कितना दिखा रहा है ये 12.5। कितना दिखाया 12.5। तो आके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज अपने को शो करके दिखा रहा है यार। देखो 12.566 करके दिखा रहा है अपने को यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग यही चीज, ये सेम कैलकुलेटर जो अभी हम लोग गूगल पे बना रहे हैं ना, ये देखो हम लोग गूगल पे आए, जो सेम कैलकुलेटर यहाँ पे हमने रेडियस करेगा कि ये एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमने यहाँ पे 2 डाला, तो ये क्या हो गया, इसको इसको 3.14 यहाँ पे ले लिया। उसके बाद इसको क्या किया, टोटल जो आउटपुट इसका आया 12.566। अपना क्या जो आया 12 बस अपना इधर ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन उसका इधर चेंज हुआ है, मतलब 12.56 दो ही दिखा रहा है 66। और अपना इधर पूरा दिखा रहा है, क्योंकि आपने डबल में लिया, तो जितना भी उसके बाद जीरो के बाद की वैल्यू आ रही है वो अपने को यहाँ पे शो करा दे रहा है हाँ। तो यही सेम चीजें वहां पे भी लिखी हुई है। ये बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग हुई है ऐसे ही कोड है, लेकिन हम यहाँ पे इंटरफेस देख रहे हैं एक अच्छा सा, और इसके अंदर हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, और फिर हमको वो आउटपुट शो करके दिखा दे रहा है यहाँ पे। जो बैकएंड में इसके काम हो रहा है सेम ऐसे ही हो रहा है। तो ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था। ड्राई रन करते हैं, क्या हुआ, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया ना, क्या किया, इनपुट लिया। इनपुट कितना लिया, रेडियस जो हमारी थी 2 लिया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो पाई की वैल्यू है वो है 3.14। ये काम कैसे किया, एरिया इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू, तो यहाँ पे जो हुआ 2 टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.1। तो जब 4 का 3.1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया कितना 12.656। के बाद 0 0 करके पूरा ये जो इसका आएगा, क्योंकि 4 3 का 12। उसके बाद जो आया यहाँ पे 12 आ गया। ऐसा हम लोग माइंड में डाले कि 4 3 जा 12, यहाँ पे 12.56 आ गया ना ये। तो ऐसा सिंपल से कैलकुलेट हुआ है। ऐसे ही सेम वहां पे भी जैसे हम लोग वहां पे कर रहे थे गूगल पे, ये वही सेम चीज यहाँ पे जो हम लोग जो डाल रहे हैं, यहाँ पे मैं, यहाँ पे अगर मैं 3 डाल दूं तो यहाँ पे अभी 6 आ गया, इसका स्क्वायर 6 आ गया। उसके बाद पाई को यहाँ पे यूज करके उसने 8.274। अभी यही चीज अगर मैं यहाँ पे भी कर दूं, रीरन करके 3 डाल देता हूँ इनपुट में, हाँ इसको मैं रीरन करके 3 डाल देता हूँ। इंटर रेडियस 3, इंटर पाई वैल्यू, पाई की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 3.14 ही रहेगी।
तो देखो 28.26, यही सेम चीज 28.274, वही चीज यहाँ पे भी आ रही है सेम। तो सेम ही ऐसा कैलकुलेटर रहता है, और इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं रहता। विदाउट यूजिंग एक न्यू पे आते हैं, क्लास बनाते हैं, फाइंड मॉड्यूलर, फाइंड मॉड्यूल, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना अपने को विदाउट यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये अपने को फाइंड कर, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जब हम लोग मैथ पढ़ते थे 7th की 6th की, तो वहां पे हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते थे, क्या फॉर्मूला होता था, डिवाइजर, डिवाइजर को क्या फाइंड करना हो, अब इसी से ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। अभी हमको क्या इसमें से निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी फॉर्मूले को हम लोग, रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड, डिविडेंड यहीं पे रहेगा, और जब रिमाइंडर को इधर करेंगे और उसको इधर क्वेश्चन को करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये माइनस के अंदर हो जाएगा। तो ये हमारा जो डिवाइडर है, अब इसको इधर कर, क्वेश्चन हमको, फिर उसके बाद डिवाइडर मल्टीप्लाई बाय, डिवाइडर हमेशा प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू शुरुआत से पहले स्टार्ट होती है वो हमेशा प्लस में होती है, और मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे, किसका यूज करेंगे, ये फॉर्मूले का यूज करके अभी हम लोग रिमाइंडर को फाइंड करेंगे विदाउट यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, कुछ बड़ी चीज नहीं, बेसिक में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं पहले। तो ये पहले हम लोग पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे आते हम लोग मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्या, एक वेरिएबल लेंगे, स्कैनर क्लास यूज करते हैं, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट, सिस्टम डॉट, पहला जो हम लोग लेंगे वो हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन निकालना है, तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे इंट ए इज इक्वल टू, एसओपी पहले लगाते हैं, इंटरा टीवाई डिविडेंड, इंटरा ए इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। फिर हम लोग एक लेंगे इंट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एसओपी लगा देते हैं, इंटर नंबर, अपने को डिवाइजर मिलेगा और डिविडेंड।
बीज कल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ये हो गया। तो अभी अपने को क्या चाहिए, क्वेश्चन पहले चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट फ्लोट में लेते, फ्लोट क्वेश्चन इजकल टू ए डिवाइड बाई बी। ये जब मिल जाएगा क्वेश्चन ऊपर का मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो फ्लोट रिमाइंडर इजकल टू, फॉर्मूला क्या है, क्या था, डिविडेंड माइनस डिवाइजर। तो डिविडेंड हमारा क्या, बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय क्यू। एसओपी के अंदर प्रिंट करा रिमाइंडर। डिवाइजर 10 में या 11 इंटर, 11 इंटर डिविडेंड 2, और फिर हम लोग इंटर मारेंगे तो 1.0 आएगा, वन वन आएगा। अब पॉइंट में नहीं, रिमाइंडर जो हमें आता है वो इंट में आता है, फ्लोट में पॉइंट में ऊपर की वैल्यू आती है। इसको भी हम लोग इंट ही कर देते हैं, और हम लोग फिर से रन करते हैं। रन करेंगे तो हमको यहाँ पे जो डिवाइडर जो डिवाइड होगा वो 11 कर देते हैं, और इंटर डिविडेंड हम कर देते हैं 3। तो अपने को 2 आया, 3 9 माइनस 11 इक्वल टू 2। तो 2 रिमाइंडर अपने को मिला विदाउट यूजिंग मॉडुलो ऑपरेटर। ये अपना था विदाउट यूजिंग मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करके डिविडेंड और रिमाइंडर फाइंड करना। ऐसे ही ये टास्क आपका ये रहेगा कि आपको इसमें से अ, निकालना है जो वो डिवाइजर को निकालना है। डिवाइजर निकालना कितने के, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, क्लास पे आते हैं। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ये ऐसा, ये प्रोग्राम के अंदर ऐसा रहेगा कि अगर हम लोग -1 अगर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, -1, जैसे 24 -24 हम लोगों ने इंसर्ट इनपुट दिया, आउटपुट में, आउटपुट के अंदर ये आ जाए 24 प्लस 24 में हो जाए, माइनस में अगर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ तो वो चेंज होके किस में हो जाए, प्लस के अंदर हो जाए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस प्लस में हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे, मेन मेथड को बनाएंगे। मेन मेथड को बनाने के बाद हम लोग जो लिखेंगे वो स्कैनर क्लास यूज करेंगे। स्कैनर एस सी इजकल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिस्टम डॉट इन यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे कि कौन सा नंबर लेंगे, ये नंबर ले लेते हैं। इंट एन इजकल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट एज। हम लोग एन नंबर ले लिए, कोई भी नंबर हो सकता है, वो माइनस में कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग इफ एक कंडीशन लगाएंगे, यन लेस देन 0, अगर यन 0 से छोटा है तो क्या है वो, 0 से छोटा है, बराबर नहीं है, तो मतलब वो माइनस में वैल्यू है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यन इजिकल टू एन मल्टीप्लाई बाई माइनस, और एसओपी के अंदर हम लोग प्रिंट करा देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस
ये ऐसा ये फॉर्मूला हम लोग ये पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी रन एज पे आएंगे और जावा एप्लीकेशन को रन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे और एक एसओपी लगा देते हैं। पहले एसओपी लगा के इंटर एन नंबर, इंटर नंबर को इंटर किया हम लोग -24। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज 24। माइनस हमारा माइनस में जो डाला वो प्लस में आ गई वैल्यू, पॉजिटिव हो गई, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे ही ये कोई बहुत सिंपल था लॉजिकल प्रोग्राम। मतलब हम लोग निगेटिव वैल्यू डाल के उसको प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव में एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये था एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे फाइंड कर, ये फॉर्मूला। अभी आज के लिए इतना रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर एक अलग प्रोग्रामिंग सीरीज देखेंगे, उसमें भी हम लोग बीएससी के क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके अंदर भी हम लोग सब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।